नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि हेयर कलर के बाद बाल इतने रूखे और बेजान क्यों हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ बालों को एक खूबसूरत रंग देगा बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी भी बना देगा। जरा सोचिए, कैसा हो अगर बालों को कलर करने के साथ साथ उन्हें एक पौष्टिक ट्रीटमेंट भी मिल जाए। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? और अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब वक्त आ गया है उन हार्ड केमिकल्स को अलविदा कहने का। आज हम एक बहुत ही आसान 2 स्टेप वाली प्रोसेस को समझेंगे जो बिना किसी भी तरह के नुकसान के वो गहरा खूबसूरत रंग देगी जिसकी हमें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इससे पहले कि हम सीधे सोल्यूशन पर जाएं, चलिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। वो जो चमकदार बक्सों में हेयर डाई मिलते हैं जो तुरंत नतीजों का वादा करते हैं, उनमें असल में छिपा क्या होता है? देखिए, ज्यादातर हेयर कलर्स में पीपीडी नाम का एक केमिकल होता है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पेंट हो जो दीवार पर तो बहुत अच्छा लगता है पर धीरे धीरे उसकी नींव को ही खोखला कर देता है। यह केमिकल भी हमारे बालों की जड़ों के साथ ठीक यही करता है, उन्हें अंदर से कमजोर बना देता है। और फिर एक और केमिकल है अमोनिया। इसका काम एक तरह से ब्लीच जैसा है जो बालों का कुदरती रंग छीन लेता है। ये केराटिन को भी डैमेज करता है, मतलब वो प्रोटीन जो बालों की मजबूती की बुनियाद है, और नतीजा बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि प्रकृति के पास हर प्रॉब्लम का जवाब होता है। तो चलिए अब इन हानिकारक केमिकल से हटकर आयुर्वेद के कोमल और शक्तिशाली समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा कमाल इन 3 अद्भुत चीजों का है। पहली है हिना, जो हजारों सालों से एक नेचुरल कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है। दूसरी है भृंगराज, जिसे अपने कमाल के पोषक गुणों की वजह से बालों का राजा कहा जाता है। और तीसरी है इंडिगो, जो हमें वो खूबसूरत गहरा रंग देती है। ठीक है, तो असली जादू अब यहाँ से शुरू होता है। एक गहरा और टिकाऊ रंग पाने के लिए हम इस पूरी प्रोसेस को 2 आसान स्टेप्स में बांटेंगे। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि दोनों स्टेप्स को ठीक से फॉलो किया जाए। तो पहले स्टेप में हम हिना और भृंगराज को मिलाएंगे। याद रहे, लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करना है। ये एक ट्रेडिशनल सीक्रेट है जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है और रंग को और भी गहरा बनाता है। इस पेस्ट को रात भर रखने से इन जड़ी बूटियों को अपना जादू चलाने का पूरा समय मिल जाता है। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर और भी ज्यादा गहरा रंग चाहिए तो इसमें थोड़ा आंवला और नींबू का रस मिला सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर बाल पहले से ही रूखे हैं तो ये उन्हें और रूखा बना सकता है। इसलिए हमेशा अपने बालों की जरूरत को समझना जरूरी है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, और यहाँ टाइमिंग सबसे जरूरी है। इंडिगो का पेस्ट बनाने के बाद उसे 10 मिनट के अंदर ही बालों पर लगाना होता है। ये एक रेस की तरह है, पर यकीनन इसका नतीजा इस मेहनत के लायक है। और आप इस पूरी प्रोसेस का सबसे जरूरी गोल्डन रूल, इसे ध्यान से सुनिए। इंडिगो लगाने के बाद कम से कम 24 घंटे तक शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कोई शैम्पू नहीं। तो सवाल यह है कि शैम्पू क्यों नहीं? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नई पेंट की हुई दीवार को सूखने का टाइम दे रहे हैं। अगर तुरंत पानी डाल देंगे तो रंग बह जाएगा। शैम्पू करने से भी यही होगा। इंडिगो को हवा के संपर्क में आकर गहरा होने और बालों पर सेट होने के लिए समय चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कटा हुआ सेब हवा में रखने से भूरा हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी मेहनत करना सच में फायदेमंद है? चलिए, इस प्राकृतिक तरीके की तुलना दुकानों में मिलने वाली उन बोतलों से करते हैं और देखते हैं कि असली विजेता कौन है। जब आप इसे इस तरह साइड बाय साइड देखते हैं तो चुनाव बिल्कुल साफ हो जाता है ना? एक तरफ है जलन, खुजली और कमजोर बाल, और दूसरी तरफ है एक आरामदायक एहसास और स्वस्थ पोषित बाल। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। लंबे समय में देखने को मिलेगा कि बालों का टूटना कम हो गया है, जड़ें मजबूत हो गई हैं और बालों में एक ऐसी कुदरती चमक आ गई है जो कोई भी केमिकल प्रोडक्ट कभी नहीं दे सकता। तो हाँ, इसमें थोड़ा समय और सब्र तो लगता है, लेकिन सवाल ये है, एक झटपट समाधान चाहिए जो बाद में और समस्याएं पैदा करे, या फिर एक ऐसा उपाय जो बालों को जिंदगी भर के लिए सेहतमंद और खूबसूरत बनाए? आखिर में चुनाव हमारा अपना है। पल भर की आसानी या जीवन भर की सेहत, अपने बालों के लिए सबसे अच्छा क्या है, ये सोचने के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।